टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट पार्ट ऑफ द हीट गेटिंग। इसमें हमने क्या पढ़ा था, मतलब कि जो स्पेसिफिक हीट है गेटिंग, इसको किससे डोनेट करते हैं, सी या एस से। गेटिंग इसका ऐसा यूनिट क्या है, जूल kg-1 kg इनवर्ट्स और केल्विन इनवर्ट्स। गेटिंग अब आपने क्या निकालना, फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ मास 300 ग्राम, द टेम्परेचर ऑफ विच राइजेज बाई 50 डिग्री। इसका टेम्परेचर 50 डिग्री राइज कर रहा है। व्हेन इट एब्जॉर्ब 12 किलो जूल ऑफ हीट, जब ये कितना एब्जॉर्ब करेगा, 12 किलो जूल ऑफ हीट। गेटिंग देखो आपने क्या करना, सॉल्व करना। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास मास दिया हुआ है, मास दिया हमारे पास, मास हमारे पास दिया हुआ 300 ग्राम। इसको हम किस में करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। गेटिंग किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, 2 0 ये, और ये आ जाएगा 0.3 kg। गेटिंग ये आपने याद रखना। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ वहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर कितना दिया है, 50 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग और कितना हीट दी है, 12 किलो जूल। अब हम किलो में नहीं रखते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे 12 इंटू 10⁻³ जूल। गेटिंग ये चीज़ें आपको पता होगा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक है, हमारे पास रिलेशन क्या है, Q = mc डेल्टा टी। गेटिंग अब हमने क्या डालनी, इसमें वैल्यू डालनी है। Q कितना है, हीट कितनी है, 12 इंटू 10⁻³ m कितना है, m हमारे पास है 0.3 इंटू सी निकालना है, डेल्टा टी कितना है, 50 डिग्री। गेटिंग अब हम क्या करेंगे, इस सब को इसके नीचे लाएंगे, 0.3 इंटू 50 = सी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, गेटिंग यहाँ से हमारे पास आएगा 12 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10/3/10 इंटू 50 = सी। ये और ये कैंसिल। गेटिंग ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट हमने लानी है। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 1 3 3 4 12। गेटिंग 5 1 5 5 2 10, ठीक है, 5 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 4 2 8, 10 इंटू 10, ठीक है। अब दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। गेटिंग ये वाला या एज इट इज़ रखा आपने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, ग्राम को ही ऐसे रखा। गेटिंग इसको केजी में नहीं कन्वर्ट किया तो ऐसे 0.8, ठीक है। अगर इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, मतलब कि आप 1000 से डिवाइड करोगे। गेटिंग तो वो सेम आंसर आएगा। गेटिंग हाँ, नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफ़र, मतलब कितनी जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी। हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफ़र टू ये 100। गेटिंग अब ये कहता है कि हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफ़र, कितनी हीट ट्रांसफ़र करेगी टू, ठीक है, टू ऑफ अल्मोनियम, स्पेसिफिक हीट 900 जूल, kg-1 केल्विन-1 स्पेसिफिक हीट दी है। गेटिंग टू इंक्रीज टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। आपने क्या करना है, टेम्परेचर को क्या करना है, चेंज करना है, कितना, 10 डिग्री सेल्सियस में। कितना करना है अपने टेम्परेचर को, 10 डिग्री सेल्सियस में। गेटिंग तो ये क्या है, हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफर टू ये 100 ग्राम ब्लॉक ऑफ अल्मोनियम, स्पेसिफिक हीट इतनी है टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाई 10 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये भी सेम है, मास दिया हमारे पास है, जो भी हमारे पास मास दिया हो वो दिया हमारे पास है, कितना ग्राम, 1000 मतलब 100 ग्राम। गेटिंग इसको हम किस में करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, मास = 100 ग्राम अपन 1000, 2 0 कैंसिल, 0.1 kg आ जाएगा। गेटिंग उसके बाद आ जाएगा आपके पास टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट आ जाएगी 900 जूल, kg-1 केल्विन-1। गेटिंग उसके बाद आपने निकालना है कि Q = mc डेल्टा टी। आपने निकाली हीट, मास कितना है 0.1 इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी है 900 इंटू 10। गेटिंग ये आ जाएगा 1/10 इंटू 900 इंटू 10, ये और ये कैंसिल, तो कितना जूल आ गया, 900 जूल। तो हमारे पास हीट कितनी आ गई, 900 जूल।
गेटिंग। तो हाउ मच हीट शुड बी ट्रांसफर टू ए 100 ग्राम ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी 100 ग्राम ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम जिसकी स्पेसिफिक हीट दी है 900 जूल kg -1 केल्विन -1 टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो क्यू है, जो आपके पास कितनी हीट देनी पड़ेगी 900 जूल। गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एट ऑल प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी हैव हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है? थर्मल कैपेसिटी। Thus, heat capacity or thermal capacity is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a body by 1 डिग्री सेल्सियस। हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? ऐसे टेम्परेचर हमें चाहिए कि 1 डिग्री जो टेम्परेचर वो राइज करे। द हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हमें हीट रिक्वायर्ड चाहिए टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, कि ताकि हम एक बॉडी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकें, उसके लिए कितना हीट चाहिए। तो हीट कैपेसिटी होता है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितनी हमें हीट रिक्वायर्ड चाहिए, और अपन रेज इन टेम्परेचर, और कितनी टेम्परेचर को अपने बढ़ाना है। गेटिंग। तो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितने हमें हीट चाहिए 1 डिग्री, मतलब किसी बॉडी की टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। तो वो आके आपके पास आ गया हीट कैपेसिटी मीन्स सी डैश से हम देते हैं वो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड अपन रेज इन टेम्परेचर सी डैश अपन क्यू अपन टी, और इसका ऐसा यूनिट भी किया सी डैश। देखो हीट हमेशा जूल में देते हैं और टेम्परेचर केल्विन में, तो सी डैश जूल केल्विन -1 याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब हमारे पास है एन आयरन बॉल रिक्वायर्स 500 जूल ऑफ हीट एनर्जी। एक आयरन बॉल है, उसको कितनी चाहिए 5000 जूल हीट एनर्जी चाहिए टू रेज इस टेम्परेचर बाई 20 केल्विन। मतलब उसकी टेम्परेचर को कितना राइज करना है 20 केल्विन। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन बॉल। अपनी क्या निकालना, हीट कैपेसिटी निकालनी है आयरन बॉल की। क्या क्या दिया हमारे पास है कि वो कितना दिया है 5000 जूल। गेटिंग। उसके बाद आगे डेल्टा टी कितना दिया है 20 केल्विन। गेटिंग। हमने क्या निकालना है हीट कैपेसिटी सी डैश। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा सी डैश होता है क्यू अपन टी। क्यू अपन टी मतलब कि जो टेम्परेचर है ना, क्यू अपन टी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू कितना है 5000 अपन टेम्परेचर कितना है 20। तो हमने क्या करना है इसको 250, तो स्पेसिफिक हीट आ जाएगी 250 जूल केल्विन -1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्पेसिफिक हीट ये हमारे पास हीट कैपेसिटी आ गई। तो एन आयरन बॉल रिक्वायर्स 5000 जूल हीट एनर्जी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 20 केल्विन। कैलकुलेट हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन बॉल। तो कितनी हीट दी थी 5000, टेम्परेचर कितना था 20 केल्विन। हमने मतलब हीट कैपेसिटी निकालनी है सी डैश क्यू अपन टी। इनको सॉल्व करके आएगा हमारे पास 250 जूल केल्विन -1। गेटिंग। नेक्स्ट फाइंड द हीट कैपेसिटी है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ ए पैन ऑफ मास 180 ग्राम। ठीक है, हमने क्या निकालना, फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ ए पैन। एक पैन की हीट कैपेसिटी निकालनी है और मास 180 ग्राम है। इफ़ इट्स टेम्परेचर राइजेज बाई 50 डिग्री, है ना। अगर इसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री राइज करता है ऑन रिसीविंग 2400 जूल ऑफ हीट। अगर जब हम कितना रिसीव करते हैं हीट 2400। गेटिंग। हमने क्या निकालना हीट कैपेसिटी, क्या निकालना हीट कैपेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपने याद रखनी। गेटिंग। तो फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ ए पैन ऑफ। गेटिंग। हमने क्या निकालना हीट कैपेसिटी निकालनी। हियर मास कितना दिया हुआ है, मास हमारे पास दिया हुआ है, इसमें मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हमारे पास 180 ग्राम। टेम्परेचर कितना दिया है, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग ऑन रिसीविंग इतने हीट क्यू इज इक्वल टू 2400 जूल। हमने क्या निकालना है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी सी डैश इज इक्वल टू क्यू अपन टी। क्यू कितना दिया है 2400 अपन चेंज इन कितना दिया है 50 डिग्री। गेटिंग। चेंज कितना दिया है हमारे पास है 50 डिग्री। गेटिंग। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, हमें हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा हमें 0 0 5 5 4 जा 20 5 8 जा 40, यह आ जाएगा 48। ठीक है, आपके पास आ गया हीट कैपेसिटी जूल केल्विन -1। ठीक है, तो हमारे पास इसमें मास की ज़रूरत नहीं है, ऐसे दिया हुआ चेंज इन टेम्परेचर इतना आ गया, क्यू इतना था और सी डैश इतना आ गया।
गेटिंग। तो फाइंड द हीट कैपेसिटी ऑफ पैन ऑफ मास 180 ग्राम इफ़ इट्स टेम्परेचर, अगर इसका जो टेम्परेचर हमें राइज करना है बाई 50 डिग्री, मतलब इसकी जो टेम्परेचर वो कितना बढ़ जाता है 50 डिग्री ऑन रिसीविंग 2400 जूल ऑफ हीट। तो मास कितना है 180 डिग्री 180 ग्राम। हमें इसको नहीं लेना क्योंकि इसमें हमें आप मास पे डिपेंड नहीं है। ठीक, क्यू हमारे पास इतना दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर आ गया और सी डैश क्यू अपन डेल्टा टी इवैल्यूएट सब्स्टिट्यूट किया और हमारे पास 48 जूल केल्विन -1 आ गया। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग, इसमें ज़्यादातर न्यूमेरिकल आएंगे, ये याद रखना। नेक्स्ट वन इज़ थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, वाट अपन मीटर केल्विन। गेटिंग, वाट अपन मीटर केल्विन, ये इसके याद रखना ऐसा यूनिट, वाट मीटर -1 केल्विन -1 याद रखना। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ, ठीक है, वाट अपन मीटर केल्विन। गेटिंग, तो वाट मीटर -1 केल्विन -1। गेटिंग, भाई इतना याद रखना। हाउ मच हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 kg ऑफ आइस, मतलब कितने हमें हीट रिक्वायर्ड चाहिए 5 kg ऑफ आइस के लिए, को मेल्ट करने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ आइस हमारे पास दिया हुआ है 336 जूल ग्राम -1। गेटिंग, तो हमारे पास लेटेंट हीट हमारे पास दी हुई है। गेटिंग, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो हमें हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 kg ऑफ आइस, मतलब 5 kg ऑफ आइस को मेल्ट करने हमें कितनी हीट एनर्जी चाहिए। गेटिंग, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है। गेटिंग, हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल टू M इंटू L मीन्स लेटेंट हीट। ये मास कितना है हमारे पास है 5 kg इंटू लेटेंट हीट कितना दिया हुआ 336, मास कितना दिया 5 kg, ये आ गया 336 जूल ग्राम -1। तो ये आ जाएगा हमारे पास 160 80 गेटिंग जूल गेटिंग ग्राम -1। गेटिंग, तो ये इतना इसका आंसर आ गया। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। गेटिंग, तो हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 kg ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ 336 जूल ग्राम -1 और ये इसका आंसर इसमें डाल दिया हमने, एग्जैक्ट आंसर आ गया। गेटिंग, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी द। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेटेंट हीट क्या है, लेटेंट हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड हीट एब्जॉर्ब और रिलीज बाय ए सब्सटेंस, मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट जो हम एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं किसके द्वारा, सब्सटेंस के द्वारा, ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाता है ना, फेज चेंज, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर चेंज किए भी, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या रिलीज्ड, है ना, मतलब कि जब कोई फेज चेंज होता है या स्टेट चेंज होता है लेकिन विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। गेटिंग, उसी को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, मतलब क्या कितनी हीट हमने एब्जॉर्ब की और कितनी रिलीज की एक सब्सटेंस के द्वारा ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कि जिस टाइम एक सब्सटेंस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है। गेटिंग, सॉलिड टू लिक्विड टू गैसेज। गेटिंग, तो उस टाइम कितनी हीट एब्जॉर्ब की और कितनी रिलीज की। गेटिंग, और विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, याद रखना जब भी कोई चीज़ एक चीज़ से दूसरी चीज़ में चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, उस टाइम टेम्परेचर चेंज नहीं रहता है, चेंज नहीं होता है। गेटिंग, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज नहीं, टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है लेकिन स्टेट में चेंज होता है। याद रखना, जब एक चीज़ दूसरी चीज़ में, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज होता है, उसकी स्टेट चेंज होती है। याद रखना, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन स्टेट चेंज होगी। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेटेंट हीट क्या कहता है, लेटेंट हीट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या अब्जॉर्ब बाय ए सब्सटेंस, ठीक है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज ऑफ स्टेट, फेज चेंज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। ये दो किस्म की होती है लेटेंट हीट ऑफ, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी कहा जाता है। लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। गेटिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ही रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट इट मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज, मतलब कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए 1 kg सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, मतलब कि इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट पे। गेटिंग, किस में, उनके मेल्टिंग पॉइंट पे, जीरो मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट पे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। देखो यही बता रहा था कि भाई जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, हाँ स्टेट चेंज होती है। ठीक है, तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए, गेटिंग 1 kg सॉलिड को अपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है एट हीट मेल्टिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज। गेटिंग, जैसे आइस से वाटर। गेटिंग, उसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गेटिंग, टू मेल्ट 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जब 1 kg आइस को हम 0 डिग्री को मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गेटिंग, कोई चीज़ कब मेल्ट करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, इनटू वाटर में एट 0 डिग्री, तो क्या कितनी हीट चाहिए 333.2
किलो जूल पर के जी, किलो जूल पर के जी, याद रखना 333.2 किलो जूल पर के जी हीट इज़ रिक्वायर्ड, गेटिंग 333.2 किलो जूल पर के जी रिक्वायर्ड। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इन गैस एट हीट बॉइलिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज फॉर वाटर। जब 1 kg मतलब इतनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड चाहिए 1 kg लिक्विड को क्या करना है, गैस में कन्वर्ट करना है विदाउट एनी चेंज। अब यहाँ पे भी देखो स्टेट चेंज होगी लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, गेटिंग। टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस 800 डिग्री, देखो वाटर कितने डिग्री पे बॉयल होता है, 100 डिग्री, मतलब कि कोई चीज़ मेल्ट कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 2 इंटू स्टीमी या वेपर, गेटिंग। तो जब वो स्टीम या वेपर में होता है तो उसमें क्या चीज़ होती है, गेटिंग। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, 1 kg ऑफ सॉलिड को आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, गेटिंग। जो मेल्ट करता है कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनता है, गेटिंग, मीन 0 डिग्री पे, और उसमें कितनी हीट हमें चाहिए 333.2 किलो जूल पर के जी हीट रिक्वायर्ड चाहिए। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इन गैसेज, 1 kg को लिक्विड को किस में डालना है, किस में कन्वर्ट करना है, गैस में, एयर एट इज बॉइलिंग पॉइंट विदाउट टेम्परेचर चेंज फॉर वाटर टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ वाटर 800 डिग्री इंटू स्टीम या वेपर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका हुआ है, गेटिंग। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। कैसे लगा आप लोगों को लेक्चर, गेटिंग। मैंने इसमें जितना भी फैक्ट्स फिगर्स वगैरह हैं, न्यूमेरिकल है, जिस टाइप के भी आ सकते हैं, ये मैंने सारा कवर करवा चुका हूँ। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। देखो आपके लिए मैं इतने एक दिन में एक चैप्टर मतलब कंप्लीट करवा रहा हूँ, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, गेटिंग, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ये चीज़ें कर पाऊँ, गेटिंग। मिलते हैं।